guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your home. So today we are going to start with second part, which is alphabets. There are two types of alphabets. First is vowels, second is कॉन्सोनेंट्स. पहला जो है स्वर, मतलब कि जो वोवल्स है उन्हें हम स्वर भी कहते हैं हिंदी में, और जो कॉन्सोनेंट्स है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं. तो पांच ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं, मींस वोवल्स कहते हैं. फर्स्ट इज ए, सेकंड ई, थर्ड आई, फोर्थ ओ एंड फिफ्थ वन इज यू. ये हैं पांच ऐसे अल्फाबेट्स जिन्हें वोवल्स कहते हैं. दीज आर वोवल्स, स्वर. तो ये जो अल्फाबेट्स हैं इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में वोवल्स कहते हैं. ये जो वोवल्स हैं इनके साथ हमेशा एन लगता है. एन कैसे यूज होता है? जैसे कि कोई भी वर्ड है, उसकी स्टार्टिंग में अगर वोवल दिया हो, कोई भी ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो या यू हो, तो इन वर्ड्स के साथ ये अल्फाबेट्स अगर बिगनिंग में हो किसी भी वर्ड के और ऐसे वोवल्स यूज हो रहे हो तो उनके साथ हमेशा एन लगता है. अगर हमें प्रोनाउंसिएशन आ रही है किसी भी वर्ड में ओ की, जैसे कि गोट वर्ड है, इसमें ओ की प्रोनाउंसिएशन ज्यादा आ रही है और फ्रंट में जो है वो मतलब वोवल नहीं है तो उसके साथ लगेगा अ. इसमें हम ये सीख रहे हैं कि ए और एन कहाँ पर लगता है. तो आपको तो इसमें डिफरेंस पता लग गया होगा. यू मे हैव मीन्स अंडरस्टूड दैट वेयर वी शुड यूज अ एंड एन. For I will give you one more example. Like there is a word umbrella. So इसकी स्टार्टिंग में जो वर्ड है वो, मतलब कि ये जो वर्ड है इसकी स्टार्टिंग में जो अल्फाबेट है वो है यू, और यू हम देख सकते हैं कि वो है वोवल. तो वोवल अगर फ्रंट में हो, वोवल का जो अल्फाबेट है वो अगर फ्रंट में हो तो हमेशा लगता है एन. Keep this in mind. If there's a word, it's a noun and it has the beginning alphabet as in vowel. The alphabet is vowel. It may be A, E, I, O or U. Then you will always apply and at the मतलब add लगाना चाहिए उसके लिए. ए नहीं लगा सकते. ए हम लगाएंगे कि अगर किसी वर्ड में प्रोनाउंसिएशन आ रही है, जैसे कि गोट, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गोट वर्ड है, इसमें प्रोनाउंसिएशन आ रही है ओ की, और यहाँ पे जो फ्रंट वर्ड है वो है जी. जी मतलब कि वोवल नहीं है तो हम लगाएंगे ए. सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है कि वोवल्स ये वाले होते हैं. और दो वोवल्स ऐसे होते हैं जो कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों होते हैं. It's a new thing, but there are W and Y, two vowels as well as consonants that are also considered as both. ये जो words हैं इन्हें दोनों कहा जाता है, vowels भी कहा जाता है और consonants भी कहा जाता है, but इनकी एक अलग ही टाइप होती है, एक अलग ही सिचुएशन होती है जहाँ पे इन्हें वोवल कहा जाता है और जहाँ पे इन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है. कॉन्सोनेंट अब W और Y को कहाँ कहा जाता है? इफ देयर इज अ वर्ड फॉर एग्जाम्पल Y, W के लिए Y यूज हो गया, और ये जो Y है इसके लिए हमने यूज किया yes वर्ड. तो इनमें आप देख सकते हैं कि ये वर्ड फ्रंट में है. तो आप एक ये भी चीज सोच रहे होंगे कि अगर ये वर्ड फ्रंट में है तो इन्हें हम वोवल कहेंगे. नो, इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज इनकी एक अलग सिचुएशन ये है कि कॉन्सोनेंट अगर ये दोनों होंगे तो ये वर्ड्स बिगिनिंग में स्टार्ट होंगे. मतलब कि ये वर्ड जैसे मैंने आपको दिया है W स्टार्टिंग में आ गया है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि वोवल जो है ये 5 वो स्टार्टिंग में है तो एन लगेगा. पर ये यहाँ पे एन वगैरह हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि W और Y को कॉन्सोनेंट किस टाइम पे कहा जाता है, किस सिचुएशन में कहा जाता है. तो ये जो W है मतलब Y में यूज हो रहा है फ्रंट में, ठीक है, फ्रंट में यूज हो रहा है, और इसका जो यस है वो फ्रंट में यूज हो रहा है Y के साथ. तो ये दो वर्ड्स अगर फ्रंट में यूज हो रहे हैं तो इन्हें हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स. It's a rule that if W and Y are used at the beginning, then they will be considered as only consonants.
और अगर ये वर्ड्स स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं, स्टार्टिंग में यूज नहीं हो रहे हैं, तब ये वोवल्स कहलाएंगे, तब ये स्वर कहलाएंगे। और ये अगर स्टार्टिंग में यूज हो रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे व्यंजन। आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड दिस केयरफुली एंड क्लियरली, बिकॉज ये मैंने सिंपलर वे, बहुत ही सिंपल वे से आपको समझाया कि वोवल्स कौन से होते हैं, और वोवल्स अगर होते भी हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन में ए लगता है या एन लगता है। प्रोनाउंसिएशन अगर सिर्फ आ रही हो तो ए लगेगा, स्टार्टिंग में वोवल नहीं है तो ए लगेगा। अगर वोवल स्टार्टिंग अल्फाबेट है और पीछे जो है वो वोवल नहीं भी है तो एन लगेगा। मींस वोवल के साथ एन तभी लगेगा जब वोवल का फ्रंट अल्फाबेट जो है वो वोवल हो, और पूरा वर्ड जो कि है उसमें चाहे वोवल हो या ना हो उसका कोई लेना देना नहीं है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन अगर है तो स्टार्टिंग में वोवल होना चाहिए, तभी एन लगेगा, वरना हमेशा ए लगेगा। और ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम वॉवल्स भी कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी कह सकते हैं, बट साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये वॉवल्स कहला रहे हैं और जहां पर ये कॉन्सोनेंट्स कहला रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये वर्ड्स W और Y, ये दो वर्ड्स अगर W और Y स्टार्टिंग में यूज हो रहे हैं तो हमेशा ये कॉन्सोनेंट्स होंगे। अगर ये किसी इन बिटवीन में आ रहे हैं, स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे हम इन्हें कहेंगे vowels. So I hope you have clearly understood this. I have made a very simple way to make you understand everything. I hope you will like this video, and please like and subscribe the channel. I will be back by the third part. Till that, stay connected with me and like the video.